नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विश्रुति शर्मा। आज हम जानेंगे हेपेटाइटिस में भी हेपेटाइटिस बी के बारे में। हेपेटाइटिस एक जनरल इन्फ्लामेशन होता है जो आपके लीवर में स्वेलिंग आ जाती है। लीवर अपना काम जो है वो कम करने लगता है। हेपेटाइटिस बी भी एक ऐसा ही वायरल इन्फेक्शन है जो आपकी बॉडी में लॉन्ग टर्म के लिए आ जाता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी आता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी आता है। तो जो अडल्ट होते हैं, यानी कि जो बड़े होते हैं, 16 साल से 20 साल से ऊपर की एज वाले जो लोग होते हैं, उनमें जब ये हेपेटाइटिस बी आता है तो ये शॉर्ट टर्म के लिए आता है और जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट किया जाए वो उतना जल्दी ठीक भी हो जाता है। लेकिन जो बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, यानी जो नवजात बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, और जो 8-10 साल तक की एज वाले जो बच्चे होते हैं, उनमें अगर ये लक्षण हेपेटाइटिस बी के आ रहे हैं, तो इनमें लंबे टाइम तक चलते हैं। हेपेटाइटिस बी आता कैसे है बॉडी में? तो हेपेटाइटिस बी जो होता है ये इसका मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन होता है ये इन्फेक्टेड मदर से बच्चे में होता है। पेरीनेटल ट्रांसमिशन होता है, फिर आता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन, यानी कि जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है, सलाइवा से होता है, वेजाइनल फ्लूइड से होता है, सेमाइनल फ्लूइड से होता है, यानी कि जो सीमन होता है उससे हो सकता है, मेंस्ट्रुअल फ्लूइड से भी हो सकता है, आपकी सलाइवा से हो सकता है, किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इंजरी हो गई उससे भी आपको हेपेटाइटिस हो सकता है, नीडल स्टिक इंजरी से हो गई, कॉमन ड्रग अब्यूजर्स जो होते हैं, यानी नीडल से जो ड्रग इंजेक्ट करते हैं उनमें भी हो सकती है, मल्टीपल पार्टनर से भी आपको आ सकती है। यानी कुल मिला के मोटा मोटी ये देखा जाए कि बॉडी का कोई भी फ्लूइड है उससे आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। टैटू बनाने से भी हेपेटाइटिस बी हो सकता है। आप पियर्सिंग करवा रहे हैं कहीं भी बॉडी में तो आपको हेपेटाइटिस बी हो सकता है। हेपेटाइटिस बी आने से आपकी बॉडी में आगे चल के क्या क्या हो सकता है तो ये भी जान लेते हैं। हेपेटाइटिस आने से आपका लीवर में स्वेलिंग आ जाती है। कहीं पे भी जब हमारी बॉडी में कहीं चोट लगती है, स्वेलिंग आती है तो क्या होता है, वहां पे रेडनेस तो हो जाती है, वहां से हम काम थोड़ा जो है वो कम कर पाते हैं। तो वही लीवर के साथ होता है। लीवर अपना जो काम है वो कम कर देता है, वो ढंग से जो खाना डाइजेस्ट करने का काम है वो नहीं कर पाता है। खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपका बॉडी जो है वो कमजोर होता जाएगा, आपके जॉइंट्स में पेन होगा, फीवर होगा। जब भी इन्फ्लेमेशन होता है बॉडी में कहीं भी तो आपको फीवर जरूर आएगा। फीवर होगा, जॉइंट में पेन होगा, आपको कमजोरी फील होगी। लिवर में अगर कोई भी बीमारी होती है तो सबसे पहले पीलिया पीलिया जैसी आपको बीमारी हो सकती है, यानी आपकी स्किन, नेल्स, जो आंखों का वाइट पोर्शन है वो पीला पीला होने लग जाता है। आपके जो स्टूल्स होते हैं वो आपके या तो बहुत ज्यादा डार्क कलर के या फिर कलरलेस क्ले जैसा, चिकनी मिट्टी जैसा, क्ले जैसा स्टूल आता है। यूरिन जो होता है वो बहुत ज्यादा डार्क कलर का हो जाता है। ये सब आपको हेपेटाइटिस में मिलेगा। और जॉन्डिस यानी कि जो पीलिया होता है उसमें भी मिलता है, क्योंकि उसमें भी लिवर ही अफेक्टेड होता है। आगे चल के अगर आप नौजिया और वॉमिटिंग जैसा सिम्टम भी मिलते हैं, यानी आपका जी मिचलाना, उल्टियां होना, खाने का मन नहीं करना, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, ये सब सिम्टम्स मिलेंगे। आगे चल के आपके लिवर में इन्फेक्शन होने की वजह से आपके लिवर का फेलियर हो सकता है, लिवर का कैंसर हो सकता है, या लिवर की स्कारिंग हो सकती है, यानी सिरोसिस हो सकता है। अब बॉडी में एकमात्र ऐसा ऑर्गन है लिवर जो अपने आप को रेप्लिकेट यानी रीजेनरेट कर सकता है। यानी अगर आप लिवर का एक छोटा सा हिस्सा अगर निकाल दें तो वापस वैसा का वैसा हिस्सा वापस बना लेता है। लेकिन सिरोसिस में क्या होता है कि जो डैमेज हो जाता है वो वापस से रीजेनरेशन, लिवर की शक्ति जो खत्म हो जाती है वो लिवर दोबारा नहीं बना पाता अपने उस पार्ट को, तो वो उतना हिस्सा जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसी को कहते हैं लिवर सिरोसिस। जो क्रॉनिक अल्कोहलिज्म यानी कि जो लंबे टाइम से जो शराब का नशा करते हैं उनमें बहुतायत से पाया जाता है। फैटी लिवर भी उनमें बहुत ज्यादा मिलता है। अब बात करते हैं कि हेपेटाइटिस जो बी होता है इसका ट्रीटमेंट संभव है क्या? तो जी बिल्कुल संभव है। जब बच्चा पैदा होता है, अगर
हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव मदर है तो उसको एंटीवायरल थेरेपी दी जाती है जिससे उसकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। बच्चा जब पैदा होता है तो जन्म के 24 घंटे के अंदर उसको एक वैक्सीन लगाई जाती है हेपेटाइटिस बी की। उसके बाद 4-4 हफ्ते पे बूस्टर डोज दी जाती है और इससे कहा जाता है WHO के अकॉर्डिंग कि 20 साल तक, कम से कम 20 साल तक हेपेटाइटिस बी से उसकी रक्षा हो जाती है। फिर ऐसे भी बोला गया है कि हो सकता है लाइफ टाइम तक मिल जाए, पर सिर्फ 20 साल तो प्रोबेबली बोला ही गया है। अगर आप हेपेटाइटिस बी के किसी भी तरह से कांटेक्ट में आ जाते हैं, आपको जब लक्षण आने शुरू होते हैं, तो लक्षण कब आने शुरू होते हैं? लक्षण जो है 30 दिन से 180 दिन, WHO के अकॉर्डिंग 30 दिन से 180 दिन, यानी कि आपके 1 महीने से लेके 6 महीने तक आ सकते हैं। 2 हफ्ते तक, एक्सपोजर के 2 हफ्ते से आपको लक्षण आने शुरू हो सकते हैं। आप अपने टेस्ट भी करवा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी का टेस्ट होता है स्पेसिफिक HBsAg करके, वो करवा सकते हैं। उसमें आपके जो लक्षण है, वायरस है, वो साफ समझ में आ जाएगा कि आपको है। बाकी जो मैंने लक्षण बताए वो भी आपको आ सकते हैं। और प्रिवेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो जो भी कारण मैंने बताए उनसे बचिए। आजकल ब्लड जो है वो स्क्रीन करके ही चढ़ाया जाता है, तो उसके अंदर तो आप कुछ नहीं कर सकते हॉस्पिटल्स में। लेकिन उसके अलावा जो किसी भी तरह की आपको इंजरी हुई है तो उसका आप उसके बाद आप हेपेटाइटिस बी का टेस्ट करवाइए। अगर आपकी मदर को हेपेटाइटिस बी था तो आपको भी हो सकता है, आपको पूरी जिंदगी वो हेपेटाइटिस बी परेशान कर सकता है। तो आप अपना टेस्ट टाइम से करवाइए। अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में कांटेक्ट में हैं तो अपने जो भी आपकी हेपेटाइटिस अगर पॉजिटिव है तो उसकी जो भी कंडीशन है आपकी, आपको कोई भी एसटीडी है, हेपेटाइटिस बी भी एसटीडी में ही आता है, तो अपनी जो भी कंडीशन है वो सामने वाले को बताइए ताकि उसको तो बचाया जा सके, आप अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो। बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट ज़रूर हो सकता है। आयुर्वेद में हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो ठीक भी हुए हैं। जैसा कि मैंने बोला कि एलोपैथी में एंटीवायरल थेरेपीज दी जाती हैं जिससे इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर होता है। अगर आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है तो दबा हुआ जो हेपेटाइटिस का वायरस है वो फिर से खड़ा होकर दोबारा इन्फेक्शन कर सकता है, तो इसको बॉडी से निकालना बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस का बी का वायरस जो है ये बॉडी से बाहर 7 दिन तक जिंदा रह सकता है। अगर 7 दिन तक अगर कोई भी उसके कांटेक्ट में आ जाए तो फिर से उस पर्सन को भी हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा घातक वायरस है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हेपेटाइटिस बी से ग्रसित हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी रिपोर्ट्स जो हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपका कोई प्रीवियस ट्रीटमेंट चल रहा है, आप कोई सलाह लेना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप अगर ज़्यादा टाइम कंज्यूम करते हैं हमारा, तो हम एक थोड़ी सी फीस लेते हैं, वो ज़्यादा आपकी जेब पे भारी नहीं पड़ेगी। आप अपना जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को और कमेंट कर सकते हैं ये बताने के लिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही कि नहीं रही, या आपका इससे रिलेटेड और कोई भी सवाल है तो वो हमसे ज़रूर जानें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।